सद्गुरु का कहना है, किसी का 1000 में भी नहीं कटता। अपना फ़ोन कुल 200 में कट गया था। पानीदार ऐसे ही होते हैं, बड़ी आन बान वाला था। लगने के बाद पहला ही बिल देखा और दम तोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि बिल पर बिल लात मारे जाते हैं, रिमाइंडर मुंह पर थूकते जाते हैं और घनघनाते हुए जिए जा रहे हैं। अपना फ़ोन ऐसा बेशर्म नहीं, इसने आते ही अपने मालिक की प्रकृति पहचान ली। समझ लिया कि मालिक बिल बर्दाश्त नहीं करता। ज्यों ही बिल आया, उसने इस संसार से कूच का डंका बजा दिया। किसी का 1000 में भी नहीं कटता, अपना कुल 200 में कट गया। कोई 10 साल इनकम टैक्स न देकर भी बेइज्जत मंत्री बना रहता है और पोल खुल जाने के तुरंत बाद हंसते हुए फोटो खींचता है। प्रधानमंत्री 10 साल नहीं देने वाले को लाड से भुलक्कड़ कह देती हैं। 1 साल नहीं देने वाला बेईमान कहलाता है। सद्गुरु का कहना है, बेटा जो भी करना है लार्ज स्केल पर कर, चाहे उद्योग हो चाहे बेईमानी, और हमेशा किसी की छाया में कर। बड़ों की झंझट में ये छोटा मारा गया। दिल्ली बड़ा शहर है, बड़े शहर के कुछ बड़ों पर हजारों के बिल बकाया थे। संसद में बैठने वाले दूसरे बड़ों ने सवाल उठा दिए कि इनके फ़ोन क्यों नहीं कटते। डिपार्टमेंट में हलचल मच गई और छोटे शहर में छोटों के फ़ोन कटने लगे। पिछले साल विधानसभा में सदस्यों ने शिकायत की थी कि एक मंत्री का भयंकर कुत्ता राहगीरों को काटता है, उसे गोली क्यों ना मार दी जाए। नतीजा ये हुआ कि मेरे मोहल्ले के मरियल पिल्ले मार डाले गए। जिस बड़े कुत्ते पर सवाल उठे थे वो अभी भी राहगीरों को काट रहा है। शासन का घूंसा किसी बड़ी और पुष्ट पीठ पर उठता तो है, पर जाने किस चमत्कार से बड़ी पीठ खिसक जाती है और किसी दुर्बल पीठ पर घूंसा पड़ जाता है। सद्गुरु का कहना है, बेटा तंत्र कोई भी हो, अपनी पीठ पर हमेशा वैसलीन चुपड़े रहो। घूंसा तुम्हारी पीठ से फिसलकर किसी सूखी पीठ पर पड़ जाएगा। स्पंदनहीन शांत ये फ़ोन की लाश पड़ी है, इसके कलेजे पर कान रखता हूँ। टिक टिक बंद हो गई है। ओम शांति शांति शांति। ये मुझे मरे हुए कुत्ते जैसा लगता है, पंजों के बीच सिर रखे हुए लुढ़क गया है। पिल्ले आखिर तो डिपार्टमेंट बहादुर के ट्रक के सामने क्यों आ गया। कोई पट्टे वाला अल्सेशियन होता तो ड्राइवर बचाकर जाता, पर तुझ मरियल पिल्ले को कुचलकर निकल गया। इसकी प्राण रक्षा की कोशिश वैसे काफ़ी हुई थी, मगर धर्मादा अस्पताल में जितनी होती है उतनी ही। उस दिन के राशिफल से मैं जान गया था कि आज कुछ बुरा होगा। लिखा था प्रियजनों पर संकट के योग हैं। मेरा अंदाज था वार्निंग आएगी, पर दोपहर को एक्सचेंज और दफ्तर से हितैषियों के फ़ोन आने लगे कि 4 बजे कट जाएगा, चेक ही दे दीजिए। मैं जवाब देता रहा, कट जाने दो। पैसे कम हो तो आदमी परमहंस हो जाता है। सच्चा सन्यासी पैसे की तंगी का शुभ परिणाम है। फ़ोन पर फ़ोन, जल्दी कुछ करिए। मुझे लगा शहर पर कोई संकट आ गया। मैंने कहा, मैं तो परेशान नहीं हूँ, तुम क्यों परेशान होते हो, कट जाने दो, फिर लग जाएगा। हितैषियों ने मान लिया कि ये बड़ा मट्ठर आदमी है। मेरा एक पत्रकार मित्र भी फ़ोन लगाए बैठा है, उसका भी कट रहा था। उसने भर दोपहर में दौड़ धूप करके पैसा जमा कर दिया। उसका भी कट जाता तो मेरा दुख आधा रह जाता, पर उसने मित्र का कर्तव्य नहीं निभाया। शाम को मिला तो बोला, तुमने फ़ोन कटने की कोई परवाह ही नहीं की। मैंने कहा, मैं कोई आड़तिया हूँ या सट्टा खिलाता हूँ जो फ़ोन बिना धंधा चौपट हो जाएगा। उसने कहा, फिर भी फ़ोन का कटना ज़रा वैसी बात है। मैंने कहा, मैं समझ गया, इज्जत का सवाल है ना।
वो तुम्हारी बुर्जुआ रिस्पेक्टेबिलिटी है जो भर दोपहर में तुमसे जूते घिसवाती रही। अपनी इज्जत की क्या रखवाली करूं? किसकी इज्जत इस देश में सुरक्षित है? साहित्य, कला, संगीत के परकोटे इज्जत के आसपास उठा दो तो उनमें भी सुरंग लग जाती है। रसूलन बाई संगीत साधिका हैं। उनके दादरा और ठुमरी पर सब झूमते हैं। वे पद्मश्री हैं, इज्जतदार हैं, मगर अहमदाबाद के दंगे में उनका घर जला दिया गया क्योंकि वे रसूलन बाई हैं, रामकली बाई नहीं। और उन्होंने भागकर जान बचाई, वरना वे मार डाली जाती। उनके कंठ के दादरा और ठुमरी भी मार डाले जाते। जिनका कंठ है वह रसूलन है, रामकली नहीं। जल्दी ही इस देश में हिंदू ठुमरी, मुस्लिम ठुमरी और सिख ठुमरी होगी। अकाली दादरा और द्रमुक दादरा भी हो सकता है। मुक्ति बोध कहते थे, पार्टनर रिस्पेक्टेबिलिटी की ऐसी तैसी। वे और भी कहते थे, पार्टनर चारों तरफ देखो, सफलता की चांदनी रात में उल्लू बोल रहे हैं। आप कितने भी बेपरवाह हों, इज्जत बचाने वाले पीछा नहीं छोड़ेंगे। लेने वाले हैं तो बख्शने वाले भी हैं। जब कोई मेरा नंबर मांगता तो कह दिया जाता, फ़ोन खराब है या बाहर गए हैं। मुझे जो मिलने आते कहते, फ़ोन में कुछ खराबी आ गई। मैं ठंडाई से कह देता, नहीं, बिल नहीं चुकने से कट गया है। कोई आदमी सही बात जानते हुए भी मुझ पर कृपा करके कहता, आप कहीं बाहर चले गए थे? मैं कहता, नहीं, फ़ोन कट गया है। वे निराश होते, सोचते, हम तो तेरी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तुझे ही मंजूर नहीं है तो जा भाड़ में। परिवार के लोग कुटते जब कोई कह रहा है कि फ़ोन खराब हो गया है तो अपनी तरफ से क्यों कहना कि कट गया है। मगर इसमें भी एक तरकीब है। सदगुरु का कहना है, बेटा बेइज्जती को खोल दो तो वो इज्जत हो जाती है। जूते पड़ गए हैं, इस बात को छिपाओगे तो बदनामी फैलेगी। खुद ही कहते फिरोगे तो बदनामी करने वालों की सेवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इज्जत रह जाएगी। मैंने एक तरकीब और की। जब फ़ोन कटने की बात उठती तो मैं एक संपन्न बंधु का नाम और जोड़ देता। हाँ, देखो ना, बेचारे नायर का भी कट गया था। जब मैं कई लोगों से कह चुका तब वो एक दिन गुस्से में बोले, तुम लोगों से ये क्यों कहते हो कि मेरा फ़ोन कट गया था? मैंने कहा, मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी कट गया था। उसने कहा, तुम अपनी ही कहो ना, मुझे क्यों घसीटते हो? हमारी बेइज्जती होती है ना। मैंने कहा, उसमें एक सिद्धांत है, सदगुरु का कहना है, बेइज्जती में अगर दूसरे को भी शामिल कर लो तो अपनी आधी इज्जत बच जाती है। मैं तुम्हारे सहारे अपनी आधी इज्जत बचाता हूँ, तुम मेरे सहारे आधी बचाओ। दिलचस्प है इज्जत का मामला। प्रतिष्ठित होने का एहसास करने के लिए आदमी न जाने क्या क्या करता है। सदर में उच्च वर्गीयों के लिए मशहूर दुकान है, मॉडर्न स्टोर्स, कभी अंग्रेजी अफसरों के लिए खुली थी। दुकान में सब अंग्रेजी बोलते हैं। एक मध्य वर्गीय बंधु 2 मील रिक्शा में वहाँ चले जाते हैं। खरीदना क्या है? झाड़ू, मगर खरीदने मॉडर्न स्टोर्स से। जब वे झाड़ू खरीदने मॉडर्न स्टोर्स जाते हैं तो अपनी इज्जत को बहुत बढ़ी हुई पाते हैं और हम सब साधारण दुकानों से झाड़ू खरीदने वाले उन्हें बेहद घटिया हिंदुस्तानी लगते हैं। रिक्शा किराया 2 रुपया खर्च करके 50 पैसे में मॉडर्न स्टोर से लाई गई झाड़ू जब फर्श पर चलती है तो उन्हें लगता है वे ताजमहल में रह रहे हैं और बेगम सलमा सोने की झाड़ू से संगमरमर बुहार रही है। दिल्ली में जनपथ पर ईस्टर्न कोर्ट के दफ्तर से लंच टाइम में बाहर निकली टाइपिस्ट लड़की से युवा मित्र कहता है, 5 बजे गेलार्ड, टिल देन। वो भी कहीं क्लर्क है। वो तनख्वाह का कम से कम 10वां हिस्सा ऐसे महंगे होटल में खर्च करेगा, इज्जत के लिए, प्रतिष्ठित देखने के लिए। वहाँ 1 रुपए की कॉफ़ी के साथ 5 रुपए की इज्जत भी मिलती है। और एक साहब पाइप और कुत्ते के सहारे बाइज्जत जिंदगी जी रहे हैं।
उनके बंगले के फाटक पर एक तरफ उनका नेम प्लेट लगा है R.K. दास, दूसरी तरफ बोर्ड लगा है कुत्ते से सावधान। दोनों बोर्डों को एक साथ पढ़ने पर अजब अर्थ निकलता है। बहुत दिनों तक मैं इसी धारणा में रहा कि मुझे दास साहब से सावधान रहना चाहिए। यों उनके मातहत कर्मचारी कहते हैं कि दोनों बोर्ड अपनी जगह सही हैं, पर एक दिन मैं उनके घर किसी काम से चला गया। एक लाइन में 10-12 पाइप रखे थे। वे एक पाइप साफ कर रहे थे और अपने कुत्ते की सेक्स लाइफ का वर्णन कर रहे थे। 3-4 लोग सुन रहे थे, मैं भी सुनने लगा। वे उस वक्त पाइप और कुत्ते के सहारे बहुत बहुत रिस्पेक्टेबल हो गए थे। इज्जत बड़ी मशक्क़त लेती है, न जाने क्या क्या करवाती है। अपनी इज्जत जब जमती दिखती है तब हम चौराहे के ठेले पर पकौड़े खाते दिख जाते हैं या कोई नोटिस बुलवा लेते हैं। साल के पहले की उधारी वसूलने जब दुकानदार का दूत 4-6 बार आया और मैंने हर बार टाला, तो एक दिन वो बड़ा खिन्न होकर बोला, आप जैसे इज्जतदार आदमी से तगादा करने में हमें खुद शर्म महसूस होती है। मैंने खुश होकर कहा, बस यही सुनने के लिए मैं रुपए नहीं दे रहा था, अब ले जाओ। उसने ज़रा हकबकाकर पूछा, इसका क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब ये कि मैं जांच करना चाहता था कि अभी भी इज्जत वक्त पर बिल चुकाने पर निर्भर है या नहीं। है, अभी वहीं खड़ी है इज्जत की सवारी। सदगुरु का कहना है, बेटा मैदान से भागकर शिविर में आ बैठने की सुखद मजबूरी का नाम इज्जत है। इज्जतदार ऊंचे झाड़ की ऊंची टहनी पर दूसरे के लिए बनाए घोंसले में अंडे देता है।